मित्रों, आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ संपदा माता की कहानी। आप लोग पूरी कहानी ध्यान से सुनिएगा। अगर आप लोग को कहानी अच्छी लगती है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, एक थे राजा नल, उनकी पत्नी का नाम था दमयंती। नल और दमयंती की कथा मैंने अपने चैनल पे डाली हुई है। अगर आपको उनकी कथा सुननी है तो आप लोग चैनल पे ज़रूर जाइएगा और ये कथा सुनिएगा। एक दिन उनके महल में एक बुढ़िया आई जो संपदा माता का डोरा बांट रही थी और कहानी सुना रही थी। बुढ़िया के आसपास बहुत ही भीड़ जमा हुई थी कहानी सुनने के लिए और डोरा लेने के लिए। सभी औरतें इकट्ठी हो रखी थीं। रानी ने महल के ऊपर से देखा और दासी से कहा कि नीचे देख कर आओ, यहाँ भीड़ क्यों इकट्ठा हुई है। तब दासी वहाँ जाकर देखती है और वापस आकर रानी दमयंती को बताती है, एक बुढ़िया संपदा माता का डोरा बांट रही है। बुढ़िया बता रही थी कि यह कच्चा दूध की 16 तार की 16 गांठें लेकर हल्दी में रंग कर पूजा करके 16 नए जौ के आंखें हाथ में लेकर संपदा माता की कहानी गले में बांधने से धन और लक्ष्मी घर में आती हैं। तब रानी ने भी डोरे की पूजा करके अपने हाथ में बांध लिया। जब राजा बाहर से आए तो डोरा देखकर बोले कि रानी, आज हार में क्या बांध रखा है। तो रानी बोली कि शारदा माता का डोरा बांध रखा है, इससे धन लक्ष्मी बढ़ती हैं। जो राजा बोला कि अपने पास तो बहुत है। तो यह कहकर राजा ने डोरे को तोड़ के फेंक दिया। उसी दिन रात को सपने में संपदा माता बोली कि राजा, मैं तुम्हारे घर से जा रही हूँ। जो राजा ने पूछा कि तुम कौन हो। जो माता बोली कि मैं संपदा माता हूँ, इसलिए जा रही हूँ। अब तेरा धन कोयला हो जाएगा। सुबह उठकर जब राजा ने देखा तो सारा धन कोयला हो गया। यह देखकर राजा ने अपनी रानी से कहा कि रानी, यहाँ पर एक ब्राह्मण की लड़की को छोड़ देंगे जो रोज यहाँ का दीपक जला देगी, पानी भरेगी, घर में झाड़ू करेगी और घर में बैठी रहेगी और हम दूसरे गांव में जाकर रहेंगे। तब वह तालाब पर पहुँचे तो राजा ने वहाँ पर 2 तीतर रानी को लाकर दिए और कहा, तू इन्हें भून कर रख, मैं अभी नहाकर आता हूँ। रानी ने तीतर भून लिए। जब दोनों खाने बैठे तो तीतर उड़ गए। इसके बाद राजा अपनी रानी के साथ बहन के घर पहुँचे। बहन ने उन्हें पुराने घर में ठहरा दिया। राजा रानी बहन के घर गए तो वहाँ बहन के सोने का बंछी बछेड़ा पड़ा था। वहाँ जमीन खा गई तो राजा रानी ने बोला, यहाँ से चलो, नहीं तो अपने सिर चोरी लग जाएगी। और वहाँ से दोनों चले गए। वहाँ से राजा अपने मित्र के घर गए तो उसने देखा कि वहाँ पुराने महल में उसने भी उसे ठहरा दिया। तो वह करोड़ों का हार खूंटी पर लटका हुआ था और देखते ही देखते हार खूंटी से गायब हो गया। तब राजा ने रानी से कहा कि यहाँ से चलो, नहीं तो सिर पर हार की चोरी लग जाएगी। रानी ने कहा कि किसी के घर जाने के बजाय जंगल में लकड़ी काटकर बेचकर हम अपना पेट भर लेंगे। वे एक सूखे बगीचे के नीचे पहुँचे। बाग हरा भरा हो गया। यह देखकर बाग का मालिक बहुत खुश हुआ। उसने देखा कि वहाँ पर स्त्री पुरुष सो रहे हैं। उन्हें जगह पर बाग में मालिक ने पूछा कि आप कौन हैं। तो बाग 12 वर्ष से सूखा था और आप आए तो हरा भरा हो गया। यह सुनकर राजा रानी ने कहा कि हम राहगीर हैं, काम की खोज कर रहे हैं। यह सुनकर बाग के मालिक ने उन्हें वहाँ पर नौकरी दे दी। बाग की मालिन ने रानी से कहा कि तुम सिर्फ फूल की माला बनाकर बाजार में बेच आया करो। एक दिन कथा सुनकर डोरा ले रही थी। उसने रानी को बताया कि यह संपदा माता का डोरा है। यह सुनकर रानी ने भी कथा सुनी और डोरा लिया। राजा ने रानी से पूछा कि यह डोरा किसका है। तो रानी ने कहा कि यह वही डोरा है जो आपने एक बार तोड़कर फेंक दिया था। उसी कारण संपदा माता हमसे नाराज हो गई हैं। और रानी ने कहा कि यह संपदा माता सच्ची हैं और इससे हमारे पहले जैसे दिन लौट आएंगे। उसी रात राजा को फिर स्वप्न आया। स्वप्न में एक स्त्री कह रही थी कि मैं जा रही हूँ तथा दूसरी स्त्री कह रही थी कि मैं वापस आ रही हूँ। जब राजा ने दोनों से नाम पूछा तो आने वाली ने अपना नाम लक्ष्मी बताया और जाने वाली ने दरिद्रता बताया।
तो फिर राजा ने पूछा कि मुझे इसका पता कैसे चलेगा। जब संपदा माता ने कहा कि जब तुम सुबह कुएं से जल भरने जाओगे तो पहली बार मैं जौ निकलेगा, दूसरी बार पानी निकालते समय हल्दी की गांठ निकलेगी और तीसरी बार कच्चा सूत। दूसरे दिन सब कुछ वैसा ही हुआ। फिर रानी ने संपदा माता का डोरा लिया और घर चले गए। माता ने उन्हें बहुत सारा धन दिया। फिर राजा ने बाग में माली से कहा कि अब हमारे 12 वर्ष पूरे हो चुके हैं और अच्छे दिन आ गए हैं, इसलिए अब हम अपने घर जा रहे हैं। तब माली ने भी उन्हें बहुत सारा धन देकर विदा किया। वहाँ से राजा रानी सीधे अपने दोस्त के घर पहुँचे। राजा के दोस्त ने भी अब उन्हें नए महल में ठहराया। फिर राजा ने कहा कि जहाँ हम पहले रुके थे हमें वहीं रुकना है। पुराने महल में वहाँ जाकर देखना है कि जो हार पहले गायब हुआ था वह आया कि नहीं, मेरा कलंक उतर गया। उसके बाद वहाँ पर गए जहाँ पर धरती ने बच्ची को निगल लिया था, वह बच्ची भी वहीं थी। यह देखकर राजा ने रानी से कहा, अब हमारे अच्छे दिन आ गए हैं। वहाँ से विदा लेकर राजा रानी सरोवर के किनारे पहुँचे तो तीनों तीतर पड़े हैं। वे समझ गए कि यह तीतर वही हैं जो उड़ गए थे। वहाँ से राजा और रानी अपने महल की तरफ गए और देखा कि जो दरवाज़ा टेढ़ा हो गया था वह भी ठीक हो गया है। सोने की झाड़ी आ गई है और दातन हरी हो गई है, और जिस ब्राह्मण की बेटी को दीपक जलाने के लिए छोड़ गए थे अब उसे उन्होंने धर्म की बेटी बना लिया और सारा धन देकर उसका विवाह भी कर दिया। इसके बाद रानी ने संपदा का उद्यापन किया, 16 ब्राह्मणियों को भोजन करवाया और उन्हें 16 तरीके का दान दिया। हे संपदा माता, जैसे राजा को पहले जैसा बनाया है वैसा ही सबको बनाना। और कहते हैं कि हुंकारा मारने वाले के परिवार को भी सब सुख संपत्ति संपदा माता देती हैं। इसलिए जो भी ये कहानी सुने उनको हुंकारी ज़रूर मारनी चाहिए। आपको संपदा माता की कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरह की नई नई धार्मिक जानकारियों के लिए।